मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल आपके हौसलों को उड़ान भरने के लिए हम लाए हैं कक्षा 10वीं ऑब्जेक्टिव सीरीज, जिसमें हम आज बात करेंगे प्रायिकता चैप्टर के ऑब्जेक्टिव की। और इसको देखने के बाद इसमें हमारी पूर्ण गारंटी है कि आपको एक भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रायिकता में जो सबसे पहला हम प्रश्न ले रहे हैं वो है असंभव घटना की प्रायिकता। तो असंभव घटना की प्रायिकता का मान हमेशा 0 होता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कई बार आ चुका है कि असंभव या अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो उत्तर होगा 0। दूसरा प्रश्न है कि किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का योग हमेशा 1 होता है। किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। तीसरा है कि किसी घटना की प्रायिकता का मान जो होता है वह 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर होगा, तथा 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होता है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आता है। और किसी घटना की प्रायिकता निकालने का जो मूल मेन फॉर्मूला होता है वो होता है PE बराबर NE/NS, जहाँ NE क्या है, E के अनुकूल परिणाम है, यानी किसी घटना के अनुकूल कितने परिणाम है वो है हमारा NE, और NS क्या है, NS है कुल परिणाम। NS क्या है, कुल परिणाम। तो PE बराबर NE/NS, जहाँ NE हो जाएगा E के अनुकूल परिणाम और NS हो जाएगा कुल परिणाम। चौथा सवाल है कि निश्चित घटना, निश्चित या संभव घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है। तो संभव घटना या निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1, और ऊपर में बताया था अनिश्चित या असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0। तो निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होगा। अब यहाँ से हमारा सवाल शुरू होता है। पहला सवाल है कि एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता है। तो पासा हम कहते हैं लूडो का जो छक्का होता है उसी को। तो जब हम छक्का फेंकते हैं तो हमें 6 संभावित परिणाम होते हैं आने के, या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। तो कुल परिणाम NS हमको पता चल गया 6, और NE अब पता करना है, यानी अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम बोला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सब है, 2 है, 3 है, 5 है, यानी 1 2 3, 2 3 5 अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि NE हमारा पता चल गया कि 3 ठो अनुकूल परिणाम है। तो प्रायिकता पूछा है तो PE बराबर NE/NS। NE का मान है 3 और NS का मान है 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, ऑप्शन ए। पहले सवाल का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। दूसरा सवाल देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। दूसरा सवाल है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो हम बताए थे किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 से अधिक, 0 से बराबर, या 1 से कम या 1 के बराबर। तो यहाँ देखिए 1 के बराबर है, ये हो सकता है। 0.1 0 से अधिक है, ये भी हो सकता है, और 1 से कम है। और सी में -7 है, ऑप्शन डी में 0.2, ये भी हो सकता है। इसमें बोला है कौन नहीं हो सकता है, तो -7, क्योंकि किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 1 से कम कभी भी नहीं होगा, 1 से कम कभी भी नहीं होता है। तो 2 का ऑप्शन सी। हमारा तीसरा सवाल है कि किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है। पी का मान 1 से बड़ा होगा, नहीं। पी का मान 0 से छोटा होगा, नहीं। पी का मान -1 होगा, नहीं, क्योंकि पी का मान 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। तो ऑप्शन सी बचा, यही होगा, PE प्लस PE नहीं बराबर 1। ये ऊपर में मैंने बताया था कि किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता का योग जो होता है हमेशा 1 होता है।
अब हमारा चौथा सवाल है, जो कि ये भी एक बेहतरीन सा सवाल है। चौथा सवाल बोल रहा है कि दो सिक्कों को एक के बाद एक उछाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि कम से कम एक हेड आए। तो जब भी हम दो सिक्के उछालते हैं तो कुल हमें कितने परिणाम दिखाई देते हैं जानते हैं। या तो दोनों पर हेड आएगा, या दोनों पर टेल आएगा, या एक पर हेड और दूसरे पर टेल आएगा, या पहले पर टेल और दूसरे पर हेड आएगा। यानी कि कुल संभावित परिणाम NS जो है हमको 4 दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें बोला गया है कि कम से कम एक हेड कितना होगा। तो NE के लिए कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो 3 ऐसे परिणाम है जिसमें कम से कम एक हेड है। तो PE बराबर हो जाएगा NE/NS। NE का मान 3, NS का मान 4, 3/4, ऑप्शन सी। अब अगला सवाल है 5वां सवाल कि एक सिक्के के उछाल पर चित आने की प्रायिकता, चित यानी हेड आने की प्रायिकता है। तो जैसे सिक्का उछालेंगे तो कुल 2 परिणाम दिखाई देंगे, या तो हेड या टेल। यानी NS हमको पता चल गया 2। अब बोल रहा है चित आने की प्रायिकता, हेड तो एक ही बार आ सकता है। तो NE बराबर हो जाएगा 1। तो PE पूछा है, तो PE बराबर NE/NS, 1/2, ऑप्शन बी। हमारा छठा सवाल है कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो मैंने पहले बताया था असंभव या अनिश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 0। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना, निश्चित या संभव घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होगी, ऑप्शन बी। निश्चित या संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। 8वां सवाल है कि एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता है। जैसे हम पासा को उछालेंगे तो कुल संभावित 6 परिणाम दिखाई देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो NS हमको पता चल गया 6 है। अब NE पता करना है। तो NE क्या बोला है, सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या बोलते हैं जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाता है। तो इसमें लग जाएगा 2 में, 4 में और 6 में। तो NE हमारा हो गया 2, 4, 6, यानी 3 परिणाम है NE। P पूछा है तो NE/NS। NE का मान 3 और NS का मान 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब। 8 हो गया। अब 9वां प्रश्न देखते हैं। चलो भैया 9वां आ जाओ। हाँ, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो बोले थे प्रायिकता का अधिकतम मान 1 तक होगा, 1 से अधिक नहीं होता है। और प्रायिकता का न्यूनतम मान भी पूछता है, कई बार न्यूनतम मान भी पूछ देता है। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान हमेशा 0 होगा, अधिकतम मान 1 होगा। तो अधिकतम पूछा है तो ऑप्शन बी 1, अगर न्यूनतम पूछता तब 0 होता। 10वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो 0 से कम नहीं होना चाहिए और 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 1 से अधिक पहले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बेहतरीन व बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसका दूसरा पार्ट हम जल्द ही लाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।